हेदा लवीज़, हाउ यू ऑल, कैसी है मेरी लावीज़ आर्मी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच कि आप 11-11 रीडिंग्स को इतना प्यार देते हैं और जो रिजल्ट्स लोगों को मिल रहा है ना इज़ रियली ब्यूटीफुल। इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर मैं आपकी ही भेजी हुई, जी हाँ, आपकी ही भेजी हुई सक्सेस स्टोरीज शेयर करती हूँ, तो आपने अगर अभी तक चेक नहीं करा है तो ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए चेक करते हैं एंजल्स का क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है। 3 बार ले लीजिए अपना नाम, आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। एंजल्स का क्या गाइडेंस है। एक बात और, आप कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक करें, ये सब आपके भरोसे से काम करती है। पता है, लोग सोचते हैं कि बस हमने रेमेडी कर दी और हो गया, तो ऐसा नहीं है। आपका पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। ये चीज़ इसलिए मैंने बोली है क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि बस एक बार टेक्निक कर लो और हो गया, या कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम रिचुअल करते हैं तो रिजल्ट्स जल्दी मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है। जितनी पॉजिटिव आपकी एनर्जी होगी उतनी ही पॉजिटिवली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो पेशेंस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कंसिस्टेंसी, ये दो ही चीज़ हैं जो आपको रिजल्ट्स बहुत जल्दी दिखाएंगे और आपको हेल्प करेंगे। सो यस, फटाफट क्लेम कर लीजिए रीडिंग्स को, क्योंकि बहुत ही क्लियर गाइडेंस आया हुआ है आपके लिए। लिसन, लव, थर्ड आई चक्रा, डिटैच एंड बॉटम डेक हमारे पास आया हुआ है, दैट इज़ चेंज योर फोकस। देखो मैं जो बात बोल रही हूँ और ऐसा लग रहा है कि वही चीज़ आ गई है यहाँ पर। मैंने क्या बोला था, रिजल्ट्स का वेट मत करो, अपने एंड से करो और छोड़ दो। डिटैच का कार्ड आया है। आप ऐसा लग रहा है कि उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो कि मेरे को कब रिज़ल्ट मिलेंगे, मेरे पास कब अपॉर्चुनिटी आएगी, मुझे कब नए ऑप्शंस दिखेंगे, और उसकी वजह से ही आप अपने रिज़ल्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहे हो। यू शुड रियली फोकस ऑन द पॉजिटिव पार्ट रादर देन द नेगेटिव पार्ट, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही नेगेटिव थॉट्स में रहकर ना चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। डिटैच होइए मैनिफेस्टेशन से। डिटैच मतलब क्या होता है मैम? डिटैच मतलब होता है कि ये मत सोचिए कब रिजल्ट मिलेगा, दिन भर ये सोच रहे कब रिजल्ट मिलेगा, कब स्कोप मिलेगा, कब चीज़ें फेवर में होगी, कब XYZ चीज़ें होंगी। इतना ज़्यादा चीज़ों के प्रति मत सोचिए। नंबर 2, जितनी कोशिश कर सकते हो मेडिटेशन पर फोकस करिए। सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन की हेल्प से आप जो भी चीज़ को अट्रैक्ट करना चाह रहे हो, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, वो सबसे जल्दी पूरा हो सकता है। नंबर 3, आपके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें हैं या आपको कुछ ऐसे साइंस यूनिवर्स दे रहे हैं जिनको आप इग्नोर कर रहे हो, जिनको आप नहीं समझ रहे हो, तो उसको अंडरस्टैंड करना, समझना शुरू करो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको किसी चीज़ की क्लैरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या आपको किसी प्रकार का गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं, बट या तो आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, या तो आप उस चीज़ को वैल्यू नहीं कर रहे हो, या आप सिर्फ एक जिद पे बैठे हुए हो कि नहीं मुझे तो रिजल्ट चाहिए, दैट्स इट। दैट इज़ टोटली अ नेगेटिव साइन। जो लोग दिन भर रिजल्ट्स के बारे में सोचते हैं, दिन भर वेट करते रहते हैं, उनको मैनिफेस्टेशंस कभी भी रिजल्ट नहीं दिखाती। ये बहुत सच्ची बात है जो एकदम रियल है। अब कुछ लोग इसको बुरे तरीके से भी लेते हैं, लेकिन नहीं, आप सीखिए मैनिफेस्ट करना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करिए, तब आप धीरे धीरे एक नहीं मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर पाएंगे। आज 11-11 गाइडेंस ये आ रहा है, एंजल्स कह रहे हैं कि बोलो कम और सुनो ज़्यादा। हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई ऐसा वे आ सकता है, कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि तुम्हें जिस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए उस चीज़ को तुम किसी की बातों से ही समझ जाओ कि हाँ यार मैं तो यही चाह रहा था, मैं तो यही सोच रहा था। तो स्पीक लेस, बोलो कम, लिसन मोर, सुनो ज़्यादा। आप में से कुछ लोग की ज़िंदगी में मुझे लग रहा है कोई अनएक्सपेक्टेड पर्सन आ सकते हैं। जो लोग सिंगल हैं उनकी ज़िंदगी में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, कोई नया पर्सन इंटरैक्ट कर सकता है। मतलब आपकी ज़िंदगी में ना थोड़ी मुझे लव एनर्जीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा आपको अपना फोकस बढ़ाना पड़ेगा। इन चीज़ों पर फोकस मत करो कि रिज़ल्ट मुझे कब मिलेगा, रादर उन चीज़ों पर फोकस करो कि जो मैं सोच रहा हूँ वो पूरा हो रहा है। क्या होता है ना, हम एक तरफ बोलते हैं मैं जो सोच रहा हूँ वो हो रहा है, और दूसरी तरफ हम ये सोचते हैं यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। तो
तो एंजल 1111 क्लियरली कह रहे हैं डिटैच होइए उन सारे नेगेटिव थॉट से जो आप सोच रहे हो या जो आपके लिए वर्दी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको सोच कर आप अपने आसपास नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हो। इस वक्त मेडिटेशन प्रैक्टिस ज़्यादा करिए, या तो रोज़ रात को गाइडेड मेडिटेशन सुनकर सोइए, जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स और स्ट्रॉन्ग होगी और जैसा रिस्पॉन्स रिजल्ट चाह रहे हो वो आपको मिलना स्टार्ट होने लग जाएगा। नंबर 3, आपके आसपास कुछ लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ा आप बिज़ी रहना सीखो, नई चीज़ों पर फोकस करना सीखो, नई चीज़ों पर ध्यान देना सीखो, उससे आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे और जहाँ चीज़ों में डिले हो रहा है या डिले मिल रहा है वो प्रॉब्लम भी ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएगी। बट कार्ड्स अच्छे हैं, थोड़ा आपको अपनी एनर्जी पर काम करना है जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स अच्छे मिलें। नाउ बढ़ते हैं अगली रीडिंग की तरफ। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। इस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं, क्या एक्शन के बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, या मैं बोलूँ आपके रिलेशनशिप में किस चीज़ को लेकर वो सोच रहे हैं वो हम चेक करेंगे। 3 बार ले लीजिए अपने पार्टनर का नाम। वो मेल हैं, फीमेल हैं, क्रश हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, एक्स पार्टनर है, नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, जो भी सिचुएशन है इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस वक्त पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, क्या सोच रहे हैं पार्टनर, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या चल रहा है उनके माइंड में। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें क्या चल रहा है पार्टनर के माइंड में, किन थॉट प्रोसेस में है वो, किन थॉट प्रोसेस में है वो। Okay, the Tower, 5 of Cups, Queen of Pentacles, King of Swords, Queen of Swords, बॉटम डेक 5 ऑफ Swords का कार्ड आया है। आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। देखिए आपके रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन तो मुझे नेगेटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई बहुत गंदा झगड़ा हुआ है, कोई बहुत बुरी फाइटिंग हुई है, या किसी बात को लेकर दोनों के बीच में ही बहुत ज़्यादा क्लैशेस दिखाई दे रहे हैं। आप कुछ सोच रहे हो, पार्टनर कर कुछ रहे हैं, आप कुछ चाह रहे हो, पार्टनर समझ कुछ रहे हैं। मतलब आप दोनों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, झगड़े दोनों के बीच में मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर के बिहेवियर में इतने चेंजेस क्यों आ रहे हैं, ये चेंजेस तो कभी थे ही नहीं और अब इनके हमारे रिलेशनशिप में इतने नेगेटिव चेंजेस क्यों आ रहे हैं। इसका रीज़न थर्ड पार्टी हो सकता है, इसका रीज़न कोई फैमिली रीज़न हो सकता है, या तो फैमिली का इनके ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। बिकॉज आई कैन डेफिनेटली सी कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। या तो इनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है इनके काम में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में, या इनके बिजनेस में, इनके हाथ से कोई डील चली गई है, या इनके करियर में जो ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं या रख रही हैं वैसा नहीं हो पा रहा है। इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जी क्लियरली बता रही है कि या तो ये पर्सन आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, या तो ये आपको झूठ बोल रहे हैं, या ये इतने समय से कोई बात छुपाते हुए आए हैं जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप की एनर्जी बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। इस रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकते हैं, कोई दोस्त भी हो सकता है, मदर भी हो सकती है, सिस्टर भी हो सकती है, कोई फ्रेंड भी हो सकती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। जहां आपके पार्टनर को आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग रिलेशन बनाना चाहिए, आपके पार्टनर ऐसा लग रहा है कि दूसरों की बातों में ज़्यादा आ रहे हैं, दूसरों के कहने पर ज़्यादा चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों की बॉन्डिंग या आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही है। नंबर 2, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी झगड़ा दोनों के बीच में हुआ है या चल रहा है, या जो नो कांटेक्ट चल रहा है, ये इनको कहीं ना कहीं रिग्रेट तो बहुत करा रहा है, इनको रिग्रेट बहुत हो रहा है, लेकिन ये सामने से इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिखाई दे रहा है। पर यू नो व्हाट आई फील राइट नाउ कि ये पर्सन अपने इनसे कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये डर रहे हैं। ये थर्ड पार्टी का डर इनके अंदर एक्सट्रीम भरा हुआ है, ये थर्ड पार्टी का फियर इनको बहुत ज़्यादा डराया हुआ है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है, क्योंकि करंट एनर्जी क्लियरली बता रही है कि ये इतने इन्फ्लुएंस में हैं। प्लीज़
3 कार्ड्स के थ्रू मुझे बताएं कि इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम, क्या ये वापस आकर बात करेंगे या इन्होंने अब सब कुछ अपने ही तरफ से ख़त्म कर दिया है। प्लीज़ गाइड करें। ओके, वाओ, कैन यू गाइज सी, आप ही के सामने शफल कराए मैंने, आप ही के सामने कार्ड्स निकाले हैं मैंने, ऐसा नहीं कि बस बाजू में कार्ड रखा है और उसी को दिखा दिया है। 10 स्टार का कार्ड आया है। ये पर्सन आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनको पता है कि आप दोनों का रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, इनको पता है कि आपके मन भी इनको पता है कि आज भी आपके मन में वो प्यार है और ये सब चीज़ों को हील करना चाहते हैं। इनके अंदर अभी भी इस रिश्ते को बेहतर करने की एक उम्मीद दिखाई दे रही है, मतलब ये हिम्मत हारते हुए या हिम्मत हारने वालों में से नहीं दिखाई दे रहे हैं, रादर ये इस रिश्ते को एक मौका देना चाहते हैं। ओ माय गॉड, 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन, वापस आना है इनको, और जो जितनी चीज़ें खराब हुई हैं उसको सही करना चाहते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा इनके एक्शंस को देखकर कि यार इन्होंने तो मूव ऑन कर लिया, ये तो मुझसे बात ही करना पसंद नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरे साथ कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं। इनके बिहेवियर को देखकर आपके अंदर एक फियर आ रहा होगा, लेकिन मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है, चिंता मत करो, कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड चेंज आपको देखने को मिलेगा। ये पर्सन खुद सामने से रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास आने का ट्राई कर रहे हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन क्लियरली बता रहे हैं कि आज भी इनके मन में इस रिश्ते को लेकर एक होप है, आज भी इनके मन में इस रिश्ते को लेकर एक फीलिंग है कि नहीं, मुझे सब कुछ सही करना है, मुझे एक नया मौका देना है। नो डाउट कितनी चीज़ें बिगड़ी है, कितनी चीज़ें खराब हुई हैं, बहुत गलत फाइटिंग करी है, अब्यूज़ करा होगा, या आपने सोचा नहीं होगा कि यार ये मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है, ये पर्सन तो ऐसा कभी बिहेव ही नहीं कर सकते। बट आफ्टर ऑल द मेस ये पर्सन क्लियरली सामने से आकर चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इस रिलेशनशिप का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ आ रहा है। तो वेट करिए। अब वेटिंग टाइम भी ना मुझे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं दिखाई दे रहा है। वेटिंग टाइम अगर देखा जाए तो एक कार्ड बोल रहा है तो आने को तो कल भी आ सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड आ सकते हैं। एक कार्ड बोल रहा है कि कम से कम 10 से 15 दिन भी ले सकते हैं, या फिर अगर सिचुएशन बहुत वर्स्ट है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 मंथ्स लग सकते हैं, इतना टाइम फ्रेम आ रहा है। अब इस प्रोसेस को जल्दी बेहतर करने के लिए हीलिंग मेडिटेशंस करिए, लव मैनिफेस्टेशंस करिए, सारी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपका रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है, आप होप्स लूज़ मत करिए, आप अंदर से ये मत सोचिए कि सब खत्म हो गया है, एंड हो गया है। वेट करिए, इस रिश्ते को मौका दीजिए, इस रिश्ते को समय दीजिए। मुझे लगता है थर्ड पार्टी जाएगी और ये वापस आपके साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने के बारे में सोचेंगे। सो आज के लिए इतना ही, बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू रीडिंग्स के साथ, न्यू वीडियो के साथ। 11 रीडिंग्स है, सोचती हूँ कि 11 मिनट्स में सम अप करूँ, आप लोगों का भी टाइम ज़्यादा ना लूँ, लेकिन फिर भी 1-2 मिनट ऊपर हो ही जाता है। रीडिंग्स को क्लेम कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही बहुत सारी मज़ेदार रेमेडीज़ एंड वीडियोज़ के साथ मैं जल्दी आऊँगी। राधे राधे।